यस वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स की लेक्चर सीरीज में। और आज हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर में क्या परेशानी आती है। तो हमने सीखा था कि इंडक्शन मोटर जब स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट पर स्लिप की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। रोटर जो होता है इट बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट, जिस कारण से जो करंट हमारे यहाँ फ्लो होना था वो बहुत ज़्यादा फ्लो होगा और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है मशीन्स को। उसी कारण से वोल्टेज डिप और वोल्टेज सैग का कॉन्सेप्ट भी हमने सीखा था। तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कुछ स्टार्टिंग मेथड्स। इसमें मैं आज बात करूंगा डीओएल के बारे में, रिएक्टर स्टार्टिंग के बारे में, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग के बारे में। ठीक है, देखिए डीओएल का मतलब है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग डायरेक्ट ऑनलाइन का मतलब है कि सप्लाई आपने दी, मशीन स्टार्ट हो गई। तो छोटी मशीन लेस देन लेट्स सपोज 5 किलोवाट तक के लिए इसमें कोई परेशानी नहीं आती है। बहुत ज़्यादा अगर मशीन हैवी होती है तो हम डीओएल को यूज नहीं करते, लेकिन मशीन से अगर बहुत लो एचपी की है, लो लो पावर की है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा रेफरेंस है, ये हम इसके रेफरेंस में और स्टार्टिंग को एज्यूम करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम मान लेते हैं लेट सपोज हम इसको ऐसा मान के चलेंगे। लेट सपोज स्टेटर इज डेल्टा कनेक्टेड। स्टेटर इज डेल्टा कनेक्टेड। डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर हम यूज कर रहे हैं। उसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो स्टेटर है वो डेल्टा कनेक्टेड है और हम डायरेक्ट ऑनलाइन कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट सप्लाई दी, मशीन स्टार्ट होगी। डायरेक्ट सप्लाई दे सकते हैं, जैसे कि जो घरों में मोटर्स होती हैं, हमारे यहाँ जो पंप लगे हुए होते हैं, या जो व्हीट मिल्क में मोटर होती है, वहां सप्लाई दी, मशीन स्टार्ट होगी, क्योंकि उसकी पावर बहुत कम होती है, उसमें इतना करंट फ्लो नहीं होगा। तो वही चीज है। तो देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपका बेस है, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलें, फिर इसके आधार पे हम और स्टार्टिंग को कंपेयर करेंगे। देखिए ये आपका स्टेटर है, यहाँ पर आपने सप्लाई दी है इस तरीके से। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज फेज सी, और ये आपका रोटर है। इस तरीके से आपका रोटर है, और रोटर को माना अपने स्क्वायरल केज रोटर की बात चल रही थी, और हम इस रोटर को एक्सटर्नल एंड से शॉर्ट कर देंगे। दिस इज बेसिकली रोटर एंड दिस बेसिकली स्टेटर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ जो करंट है उस करंट को मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग करंट एट लाइन। ये जो लाइन है इसको स्टार्टिंग करंट एट लाइन बोल रहा हूँ। इसमें स्टार्टिंग करंट आप कह सकते हैं वाइंडिंग। स्टार्टिंग करंट वाइंडिंग से हो जाएगा। स्विच ये लगा हुआ है, हम स्विच को क्लोज करेंगे। हमारा रेटेड वोल्टेज जो है, वी रेटेड वोल्टेज हमारा इसके अक्रॉस आ जाएगा। यहाँ पे स्विच को क्लोज करेंगे, यहाँ कितना आएगा वी रेटेड। मतलब हमने अगर यहाँ 400 वोल्ट दिया है, मान लीजिए हमने यहाँ पे 440 वोल्ट दिया है, तो 440 वोल्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला निकालते हैं स्टार्टिंग करंट का। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग है। सिमिलरली हमने कुछ स्टार्टिंग मेथड यूज नहीं किए, सिर्फ मशीन को चालू किया। हम जानते हैं इन डेल्टा कनेक्शन, इन डेल्टा कनेक्शन में हम अच्छे से ये बताए कि डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन करंट होता है वो √3 टाइम्स होता है फेज करंट। ये आपको पता है, यानी कि हमारा जो यहाँ पर IST लाइन करंट है, जो हमारा ये लाइन करंट है, तो कितना हो जाएगा, इट इज √3 टाइम्स ऑफ द IST वाइंडिंग। ये जो आपका फेज में करंट था इसको फेज बोलते हैं, ये लाइन करंट है, तो लाइन करंट इज 2 टाइम्स ऑफ दी। ये आपको मैं समझता हूँ, ये आप स्टार और डेल्टा में लाइन और फेज का कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि क्या √3 होता है, क्या √2 से डिवाइड होता है। ठीक है, एक फेज की अगर आप बात करते हैं, अगर मैं इस फेज की ही बात कर रहा हूं, तो आप देखेंगे इस फेज में जब स्टार्ट होता है तो जो इम्पिडेंस होता है उस फेज का, जैसे कि यहाँ पर जो मैंने इस सर्किट ड्रॉ किया था, ये फेज के लिए था।
तो वही एक फेज अपन बात कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो फेज है, हम इस फेज की बात कर रहे हैं, तो इस फेज में जो करंट होगा, दैट करंट इज स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो करंट होगा इट इज वी रेटेड, है ना। इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, वी, वहां V1 था, डिवाइडेड बाय ZSC कह सकते हैं। तो आई स्टार्टिंग करंट लाइन इन DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन कनेक्शन में हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है, इट इज √3 डिवाइडेड बाय, इट इज V रेटेड डिवाइडेड बाय ऑफ ZSC। ये आपको याद रखना है ना। इसको हम बाद में कभी यूज भी करेंगे। ये आपका स्टार्टिंग का लाइन करंट आ गया। अब मैं आपको निकालूंगा टॉर्क। ये तो करंट आ गया था, है ना। अब अपन टॉर्क निकालते हैं। वो भी टॉर्क और करंट के डेरिवेशन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी से बेसिस पे न्यूमेरिकल सारे आएंगे। अगर हम टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, स्टार्टिंग टॉर्क निकाला होगा, हाँ, स्टार्टिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, इट इज 3/ω/s, इट इज I2 डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 डैश डिवाइडेड बाय S, क्योंकि स्लिप 1 है, क्योंकि स्टार्टिंग की बात चल रही है। ये जो I2 है यहाँ पर वो फेज करंट होता है, यानी कि वो ये वाला करंट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं I स्टार्टिंग DOL की स्टार्टिंग में इट इज 3/ω/s। इसकी वैल्यू जो है वो आपके सामने यहाँ दे रखी है, इट इज V रेटेड डिवाइडेड बाय ZSC to the power whole square into it is R2 dash, है ना। It is like this, sorry, 3/ω/s, 3/ω/s V rated divided by ZSC into I2 square। ये आपका इसका फॉर्मूला आ गया, ये आपका फॉर्मूला आ गया DOL का। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इसके आधार पर तो DOL के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे 100% श्योर। कि बस आई स्टार्टिंग लाइन जो है वो √3 V रेटेड अपॉन ZSC है, और आई स्टार्टिंग DOL जो है वो 3/ω है, V रेटेड बाय ZSC का होल स्क्वायर इनटू R2 डैश। अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा जो है, इट इज कॉल्ड रिएक्टर स्टार्टिंग। रिएक्टर स्टार्टिंग, स्टार्टिंग का मतलब जो होता है कि हमें जो स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा था उसको कम करना है। तो स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए हम ये पूरी प्रोसेस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आपने एज्यूम किया था कि डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर है, इस तरीके से यहाँ पर वही कहानी फिर से लौट कर आएगी। डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर है, ये जो लाइंस लगी हुई है इधर, इस तरीके से यहाँ पर सर्किट बन रहा है। और यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट कर दिया। तो ये आपका रोटर है और ये आपका स्टेटर है, डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर हम मान के चल रहे हैं। अब क्या करना है कि यहाँ पर, अच्छा एक चीज और टूट गई, यहाँ पर हमको कुछ रिएक्टर्स लगाने हैं। थोड़ा सा मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर हमने कुछ आपने रिएक्टर्स लगा दिए, यहाँ पर कुछ रिएक्टर्स लगा दिए, और यहाँ पर कुछ रिएक्टर्स लगा दिए। तो ये जो कनेक्शन है वो यहाँ चले जाएगा, ये जो कनेक्शन है वो यहाँ चले जाएगा, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। ये हमारा स्विच है 3 फेज सप्लाई, और यहाँ पर हमारा वोल्टेज है V रेटेड। रेटेड मतलब होता है, अगर रेटेड के टर्म्स आपको समझ में नहीं आती तो रेटेड मतलब होता है उस मशीन की नेम प्लेट रेटिंग। नेम प्लेट रेटिंग, नेम प्लेट पे जो वोल्टेज होता है, मान लो इस मशीन पे लिखा है 440 वोल्ट 10 एम्पियर, तो ये इसकी रेटेड वैल्यू है। मतलब ये मशीन 10 एम्पियर ज्यादा ले नहीं सकती और 440 ज्यादा ले नहीं सकती। कम दे सकते हो लेकिन ज्यादा लेगी तो मशीन में प्रॉब्लम आएगी। ज्यादा वोल्टेज जाएगा तो इंसुलेशन आपका डैमेज हो जाएगा, और अगर ज्यादा करंट जाएगा तो वायर में लॉसेस हो जाएंगे, हीट डेवलप हो जाएगी। तो 440 वोल्ट हम मशीन में जनरली देते हैं।
ये हमने कुछ रिएक्टर यहाँ लगा रखे हैं, उस कारण से यहाँ जो वोल्टेज आएगा वो आएगा V, ऐसा समझ लो कि इट इज X V rated, where X is less than 1 and greater than 0। मतलब यह हमने 440 वोल्ट दिया, यहाँ पे कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा जिसे द वोल्टेज ड्रॉप जिसे बोलते हैं VD, और यहाँ वोल्टेज कुछ कम आएगा। वोल्टेज कुछ कम आएगा तो करंट के जो फॉर्मूला होता है, स्टार्टिंग करंट का जो फॉर्मूला होता है वो V/ZSC होता है, जनरली हम पढ़ते हैं। तो अगर ये वोल्टेज अगर कम होगा, x की वैल्यू अगर 1 से कम है, मान लीजिए x की वैल्यू है 0.2, तो उसके साथ साथ ये वोल्टेज यहाँ पर कुछ कम आएगा, करस्पॉन्डिंग स्टार्टिंग करंट कम होगा, तो ये स्टार्टिंग वोल्टेज को बेसिकली यहाँ जो वोल्टेज आ रहा है उसको कम कर देता है। ये रिएक्टर जो होता है यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है उसको कम कर देता है, जिससे स्टार्टिंग करंट थोड़ा सा इंप्रूव होगा, तो वही कहानी है। तो यहाँ जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ गया, x टाइम्स ऑफ V रेटेड, यानी कि x जो है वो टेपिंग्स हो गई, वो उस इस इंडक्टर की टेपिंग्स हो गई, जो कि मान के चलिए बिहेव एज इंडक्टर टेपिंग, कुछ परसेंटेज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ जो करंट है उसको हम क्या मानते हैं, स्टार्टिंग ऑफ लाइन ऑफ रिएक्टर, स्टार्टिंग ऑफ लाइन ऑफ रिएक्टर, और यहाँ जो करंट है ये स्टार्टिंग ऑफ वाइंडिंग। तो सेम कॉन्सेप्ट, सेम कहानी यहाँ पर आने वाली है। तो अगर हम आई स्टार्टिंग ऑफ लाइन ऑफ रिएक्टर अगर निकालें, देखिए ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ स्टार्टिंग ऑफ लाइन ऑफ रिएक्टर, ये बहुत एलोबरेट करके लिख रहा हूँ जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी, अन्यथा इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रिएक्टर का करंट है, कौन सा लाइन का करंट है, कौन सा वाइंडिंग का करंट है। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको लिख रहा हूँ कि ये स्टार्टिंग करंट लाइन का है और रिएक्टर का है, ये जो लाइन रिएक्टर है इसका जो करंट है वो स्टार्टिंग की, मुझको इसी से मतलब है, यही करंट डेंजरस होता है जो कि वोल्टेज डिप और वोल्टेज सेट में परेशानी करता है। तो ये होता है √3 टाइम्स ऑफ दी आई स्टार्टिंग ऑफ वाइंडिंग। अब वाइंडिंग करंट निकाल लेते हैं। यहाँ जो स्टार्टिंग का वाइंडिंग करंट है, आई स्टार्टिंग ऑफ वाइंडिंग शुड बी इक्वल्स टू एक्स वी रेटेड, इट इज एक्स वी रेटेड डिवाइडेड बाय ऑफ ZSC, I starting of line of reactor should be is equals to, it is √3 of XV rated divided by ZSC। हम जानते हैं, इसको थोड़ा सा मैं और इम्प्रूव करता हूँ कि मुझे DOL से कंपैरिजन करना है डायरेक्ट और लाइन में, और इसमें क्या अंतर है। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि √3 V rated divided by ZSC into by X, ये जो क्वांटिटी है जो आप देख रहे हैं √3 V rated अपॉन ZSC, वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, I स्टार्टिंग DOL के। तो आप कह सकते हैं कि I starting of line of reactor should be is equals to X times of I starting of line of DOL। ये आपका डेरिवेशन निकल कर आ गया। अब मैं बात करूंगा टॉर्क के बारे में। तो जो मैं अप्रोच लगा रहा हूँ उसी अप्रोच से हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग टॉर्क का जनरल फॉर्मूला होता है, इट इज 3 बाय नथिंग बट इट इज ओमेगा एस इंटू इट इज I2 डैश का होल स्क्वायर इंटू R2 डैश डिवाइडेड बाय एस, जो कि स्टार्टिंग है स्लिप हो गई। ये I2 डैश जो है वो वाइंडिंग करंट है, वाइंडिंग करंट हमारे पास ये है। तो T starting should be is equals to, it is 3 by omega s into XV rated divided by ZSC का whole square into R2 dash by S। T starting should be is equals to, it is by 3 by omega s, it is X square V rated by ZSC to the power whole square into R2 dash by S। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देता हूँ, इट इज एक्स स्क्वायर डॉट 3 बाय ओमेगा स्क्वायर V रेटेड डिवाइडेड बाय इट इज ZSC का होल स्क्वायर
2 एस। ये जो क्वांटिटी है ये आपको यहाँ से मिल जाएगी। इट इज 3/ओमेगा² वी रेटेड बाय ZSC का होल स्क्वायर R2 डैश, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ T स्टार्टिंग इज इक्वल टू x² इंटू T स्टार्टिंग ऑफ DOL, यानी कि ये जो रिएक्टर का था ये आपका रिएक्टर का था, है ना, ये आप लिख दो यहाँ पर रिएक्टर का था, और यहाँ पर ये किसका हो गया, ये तो यहाँ पर ये फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें परेशानी है, परेशानी ये है कि मान लीजिए x की वैल्यू है 1/3, स्टार्टिंग ऑफ रिएक्टर अगर मैं x की वैल्यू 1/3 रख रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ जो मतलब 1/3 का मतलब हो गया कि 1/3 बेसिकली 0.33 इंटू 440 आप करेंगे तो भी निकल कर आएगा, करीब करीब जितना भी वैल्यू आएगी, कुछ वोल्टेज कम हो गया आएगा, करंट तो कम हो गया, आपने ये स्टार्टिंग करंट को इस फैक्टर से कम कर दिया, पर स्टार्टिंग टॉर्क जो हो गया वो 1/9 हो गया, टॉर्क बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। यानी कि नॉर्मली स्टार्टिंग टॉर्क जो कर्व आपने पढ़ा है ये बेसिकली स्टार्टिंग टॉर्क था, अगर आपने इस स्टार्टिंग से स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग टॉर्क जो था वो बेसिकली वो बहुत कम हो गया, बहुत ही कम। तो अगर आपका लोड यहाँ पर है मान के चलिए, तो जब नॉर्मल कंडीशन में यहाँ खड़ा था तो स्टार्टिंग टॉर्क लोड करंट से ज्यादा था तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी, पर क्योंकि आपने जब इस रिएक्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट करने की कोशिश करी तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो बहुत गिर गया, x² से गिर रहा है, ये 0.1 ये बेसिकली x से गिर रहा है, ये 1/3 टाइम स्टार्टिंग करंट कम हुआ, ये 1/9 कम हुआ। हो सकता है कि लोड टॉर्क ज्यादा हो जाए आपके स्टार्टिंग टॉर्क से, तो अगर लोड टॉर्क ज्यादा हो जाएगा तब भी मशीन स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ये इसका ड्रॉबैक होता है कि हमें इक्वल रेशो में कम करना है, अगर ये 1/3 से गिर रहा है तो ये भी 1/3 होना चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तो ये इसका ड्रॉबैक आता है। इस ड्रॉबैक को हम दूर करते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी स्टार्टिंग है जिसको आप बोलते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। देखिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग में क्या होता है, हम एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर लगा देते हैं सप्लाई साइड में, इस तरीके से देख लीजिए, सपोज A, दिस इज B, दिस C, है ना, और यहाँ पर हमारी डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग्स होती है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, ये रोटर, रोटर को हमने शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ से एक वायर जाएगा जो कि इसके फेस ए में जा रहा है ना, ये बी है और ये मान के चलो सी, यहाँ से एक वायर जाएगा जो कि बी में जा रहा है, यहाँ से एक वायर जाएगा जो कि सी में जा रहा है, इस तरीके से। एनालिसिस बिल्कुल सेम है कि ये जो करंट है यहाँ पे भी करंट है, यहाँ पे भी करंट है, ठीक है। हमें इस करंट से मतलब है, किस करंट से मतलब है, हमें इस करंट से मतलब है, लाइन में जो करंट फ्लो हो रहा है, लाइन करंट जो कि हमारा सोर्स साइड में करंट है, वो हमें वोल्टेज देखो वोल्टेज सेल देता है, तो वो हमें करंट से मतलब है। तो लेकिन यहाँ पे दो करंट आएंगे,
एक ये करंट है जो कि हम जिसको आप बोलते हैं आई स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट, जिसको मैं हमेशा नाम दे रहा हूँ ये स्टार्टिंग ऑफ लाइन ऑफ मशीन करंट, ये मशीन का करंट है जो मशीन में फ्लो हो रहा है। और ये जो करंट है इसका जो हम नाम दे रहे हैं इट इज आई स्टार्टिंग ऑफ लाइन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ये ऑटो ट्रांसफार्मर का करंट है। ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में मैं समझता हूं कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। ऑटो ट्रांसफार्मर इस बेसिकली टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से मिलकर ही बनता है। ऑटो वाइंडिंग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से मिलकर बनता है। एक मिनट में आपको समझा देता हूं, ये फिर हम इसके बारे में बात करूंगा। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मतलब नॉर्मल ट्रांसफार्मर। नॉर्मल ट्रांसफार्मर में हम जानते हैं करंट अगर डॉट से एंटर करता है तो करंट डॉट से निकलेगा, ये पोलैरिटी होती है, ठीक है। और ये वोल्टेज होता है लेट्स सपोज V1, ये वोल्टेज होता है लेट्स सपोज V2। इस दोनों वाइंडिंग को हम इलेक्ट्रिकली, ये इसमें कोई आइसोलेशन होता है, हम इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने ये इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, दोनों वाइंडिंग को हमने जोड़ दिया और एक सप्लाई यहाँ दे दी, एक सप्लाई हमने ऐसे दे दी, ये बन गया हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर जिसमें सप्लाई वोल्टेज ये V1 है, ये बेसिकली I1 है। और यहाँ करंट की जो पोलैरिटी है वो बिल्कुल चेंज नहीं होती। करंट अगर इस वाली वाइंडिंग में डॉट से एंटर कर रहा था या डॉट से एंटर कर रहा था तो यहाँ से जो करंट निकलेगा I2 वो यहाँ पर क्या बनेगा, डॉट से ही निकलेगा, है ना। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा V2, तो ये हो जाएगा आपका। और यहाँ जो आउटपुट आएगा, यहाँ मान के चलो कि यहाँ पर 100 वोल्ट था और यहाँ पर भी 100 वोल्ट था, तो 100 वोल्ट यहाँ, ये 100 वोल्ट हो गया, ये बेसिकली 100 वोल्ट हो गया, यह कितना हो जाएगा 200 वोल्ट हो जाएगा। डॉट को मानते हैं प्लस। तो हम इस टेपिंग को, ये जो वायर है इसको अगर स्लाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा आउटपुट वोल्टेज वेरी होता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर से बेसिकली क्या करते हैं, हम वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेपिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर्स। तो वही चीज है यहाँ देख रहे हैं ना, ऑटो ट्रांसफार्मर में ये हम टेपिंग को चेंज करते हैं। तो यहाँ वोल्टेज जो था वो हमारा V रेटेड था और यहाँ वोल्टेज जो आएगा वो X टाइम्स ऑफ V, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा X टाइम्स ऑफ V रेटेड। सिंपल सा बन सकता है, ठीक है। एनालिसिस वही है, पहले अपन इस करंट को निकालेंगे, इस करंट के बाद हम इस करंट को निकालेंगे। हमें इस करंट से मतलब है जो करंट लाइन में फ्लो हो रहा है, जो कि ट्रांसफार्मर से होते हुए आ रहा है और मशीन के अंदर जा रहा है। ऑटो ट्रांसफार्मर से भी होते हुए हम यहाँ पे और ट्रांसफार्मर से होते हुए मशीन में जा रहा है, ठीक है। तो पहले मैं इस करंट की बात करता हूँ, जो मैंने बेसिक अप्रोच आपको समझाई है। आई स्टार्टिंग ऑफ लाइन ऑफ मशीन should be equals to, it is √3 times of the I starting of winding। हम जानते हैं I starting of winding should be equals to कितना होगा, ये इस वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसका इम्पीडेंस, इट इज XV rated डिवाइडेड बाय इट इज ZSC। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। इट इज I starting of line of machine, ये जो टर्मिनोलॉजी में लिख रहा हूँ आई स्टार्टिंग, आई लाइन मशीन, आई स्टार्टिंग, आई लाइन ऑटो ट्रांसफार्मर, आई स्टार्टिंग, आई लाइन वाइंडिंग, ये सब टर्मिनोलॉजी लिखना जरूरी है। नहीं लिखता तो क्या होगा, आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या स्टार्टिंग मानूं क्या लाइन मानूं। ऐसे ही चलना है, जो से मैंने पढ़ाया है चलो, आप कोशिश रहेगी मेरी मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो जाएगी। इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो शुड बी √3 into XV rated divided by basically it is ZSC। ये करंट आ गया, कौन सा वाला, ये वाला, हमें ये निकालना है। ये करंट ऑटो ट्रांसफार्मर के पहले का है, ये करंट ऑटो ट्रांसफार्मर के बाद का है। यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर के पहले का करंट ये है, उसके बाद का करंट बेसिकली ये है। हम एक चीज जानते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, चाहे वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो चाहे ऑटो ट्रांसफार्मर हो, हम जानते हैं केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज सेम। केवीए रेटिंग मतलब हो गया वोल्ट एम्पियर रेटिंग, के फॉर किलो वोल्ट, क्योंकि मतलब के फॉर किलो,
कि बेसिकली हायर रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर होते हैं, तो इट इज बी रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर बेसिकली सेम, यानी कि जो इनपुट में रेटिंग होती है वही बेसिकली आउटपुट में रेटिंग होती है ट्रांसफॉर्मर की। इनपुट आउटपुट में कोई चेंज नहीं होता, यानी 10 kV इनपुट 10 kV आउटपुट होगा। अंतर जो होता है कि अगर यहाँ ज्यादा वोल्टेज है या करंट कम होगा, यहाँ कम वोल्टेज है ज्यादा ज्यादा करंट होगा, तो ये रीजन रहता है, इसलिए ये बेसिकली सेम केवी रेटिंग होती है। इसी कॉन्सेप्ट को ये सिंगल फेज के लिए था, अगर मैं 3 फेज की बात करूं तो √3 V1 I1 इज इक्वल्स टू वी कैन से √3 V2 I2, और आप 3 V1 I1 इज इक्वल्स टू 3 V2 I2 भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं सिंस KVA rating in auto transformer is same, तो हमारा जो √3 टाइम्स ऑफ V1 I1 should be is equals to √3 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा V2 I2। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट में जो करंट है अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो इट इज IST लाइन ऑटो और V रेटेड है, तो इनपुट में लिख देता हूँ, इनपुट में इट इज √3 into V rated I starting offline in case of auto transformer। सिमिलरली सेकेंडरी में जो आप देख रहे हैं वोल्टेज जो है वो XV रेटेड है, करंट क्या है IST लाइन ऑफ मशीन, तो हम कह सकते हैं इट शुड बी इज इक्वल्स टू √3 it is XV rated, yes it is XV rated into it is I starting line ऑफ मशीन। तो हमारा √3 V रेटेड से V रेटेड कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, अल्टीमेटली हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया I स्टार्टिंग ऑटो शुड बी इज इक्वल्स टू X टाइम्स ऑफ द I स्टार्टिंग ऑफ लाइन ऑफ बेसिकली मशीन। ठीक है, ये वैल्यू सब निकाल चुके हैं अभी, ये वाली इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो IST of line of auto should be is equals to X times of √3 into X into V rated divided by of ZSC। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज के लिए, इस पेज के प्रॉब्लम में तो ये कॉपी हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में हम इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर ये आ गया, हम इसको रीअरेंज करते हैं अपने टर्म्स में, इट इज IST ऑफ लाइन ऑफ ऑटो शुड बी इक्वल्स टू X स्क्वायर इंटू √3 इंटू V रेटेड डिवाइडेड बाय ZSC। ये टर्मिनोलॉजी मैंने पहले भी बताया था, आप इसको लिख सकते हैं IST लाइन ऑफ ऑटो should be is equals to X square into IST of line of DOL। X square टाइम निकल कर आती है। ठीक है, टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ हम किसका निकाल रहे हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर का निकाल रहे हैं, तो ऑटो लिख दो, हम जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, इट इज 3/ω_s into I2 डैश का होल स्क्वायर into R2 डैश बाय S होता है यहाँ 1। ये करंट जो होता है वो फेज का होता है, तो यहाँ जो फेज करंट है वो बहुत सिंपल है, जनरली इट इज 3/ω_s, इट इज XV रेटेड डिवाइडेड बाय इट इज ZSC टू द पावर होल स्क्वायर इनटू R2 डैश। थोड़ा मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ आपके लिए, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लो, 3/ω_s वैसा का वैसा V रेटेड डिवाइडेड बाय ZSC टू द पावर होल स्क्वायर इनटू R2 डैश। ये क्वांटिटी जो होती है हम जानते हैं, ये भी हमने निकाला था, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर सॉरी आपकी DOL के इक्वल होती है, X स्क्वायर टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ DOL। अब देखिए यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ गई कि
करंट में एक्स स्क्वायर है, यानी करंट 1/9, अगर एक्स की वैल्यू 1/3 मानूं तो 1/9 से कम हो रहा है, तो ये भी 1/9 से कम हो रहा है। ये यूनिफॉर्मिटी है। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ऑटो ट्रांसफॉर्मर ज्यादा इफेक्टिव है। हम जनरली इसी को यूज करते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग में। आप देखेंगे लेफ्ट में भी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने से पहले वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट करते हैं कि स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा ना हो और मशीन सेफ रहे। वरना क्या होगा, फ्यूज जो लगे हुए होते हैं उस पैनल में, फ्यूज जो होते हैं वो बेसिकली उड़ जाएंगे, फिर आपको बार बार फ्यूज चेंज करना पड़ता है, स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा होने के कारण। तो ये जो कहानी अभी आपने सीखी, दिस इज बेसिकली द ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग, दिस इज रिएक्टर स्टार्टिंग, दिस इज डीओएल स्टार्टिंग। डीओएल को हमने बेस माना और फिर हमने उसको बाद में इस तरीके से इसको बेस मानते हुए हमने इससे कंपेयर किया रिएक्टर से और ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग से। ये जो मैंने बेसिक अप्रोच आपको सिखाई है, यही बेसिक अप्रोच आपको न्यूमेरिकल्स में लगानी है। डायरेक्ट फॉर्मूले से स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, बिल्कुल फैक्ट और तय बात है। अगर आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल याद कर लो, लिखते हैं, लेकिन सिंपल न्यूमेरिकल तो बन जाएगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं जो कि गेट में आते हैं, मैं कराऊंगा आपको, तो वो आप सॉल्व नहीं कर। So I think this is sufficient from my side. So thank you very much. नेक्स्ट क्लास में हमारी स्टार्टिंग के दो मेथड और रह गए हैं। इसमें है हमारी स्टार डेल्टा स्टार्टिंग और रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास।